एक सवाल उठा रहा है विपक्ष, बीजेपी का दूल्हा कौन है? केजरीवाल लगातार कह रहे हैं उनके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई सीएम फेस ही नहीं है जिसको वो दूल्हा कह रहे हैं। एक शब्द है फ्री बीज, फ्री रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगा चुका है सभी राजनीतिक दलों को। प्रधानमंत्री मोदी भी इसके खिलाफ हैं। अभी जब दिल्ली का संकल्प पत्र आया तब ये सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी तो शुरू से उठाती आई है कि हमारा संकल्प पत्र कॉपी कर लिया, और उन्होंने भी वही चीज़ें रख दी जो चीज़ हम करते आए, फ्री बीज, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री थे। आपने कहा था कि मैं दिल्ली में पाठशालाएं खोलूंगा, पाठशालाएं तो खुली नहीं। केजरीवाल के राज में पाठशाला की जगह मधुशालाएं खुली। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एज ए उप मुख्यमंत्री और एज ए मुख्यमंत्री जेल के वार्डन हाजिरी लगाए, अरविंद केजरीवाल हाजिर हो। और अंदर भी देखिए सत्ता का लोभ, सत्ता का अहंकार, सत्ता लिप्सा इस लेवल की है कि अरविंद केजरीवाल साहब अंदर बैठे हैं और अंदर से भी वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, शीश महल नहीं छोड़ूंगा, लाल बत्ती नहीं छोड़ूंगा। वो तिहाड़ जेल में थे और किसी आंदोलन के कारण नहीं, किसी सत्याग्रह के कारण नहीं, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट के केस। एज ए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब 11 साल पहले जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से कौन सा वादा पूरा हुआ? पंजाब में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो करती है लेकिन उठ नहीं पा रही है, और कई अंतरकलह भी हमने देखी जब अभी जाखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और चर्चाएं चली। तो क्या लग रहा है पंजाब में बीजेपी कैसे खड़ी होगी, कैसे जमीन से जुड़ेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, या फिर यूं कहें कि आखिरी चरण है, क्योंकि 4 से 5 दिन बचे हैं। उसके बाद दिल्ली में मतदान होना है, और जिसको लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज रैली होनी है। ऐसे में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बन रहा है, क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो एक लंबा सूखा चला आ रहा है उसको खत्म करने में कामयाब होगी? बीजेपी की रणनीति क्या है, किस स्ट्रेटजी, किस विजन के साथ वो जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सर, चुनाव से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 5 फरवरी को मतदान होना है। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, डायनेमिक डिसाइसिव लीडरशिप के अंतर्गत हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी जी की पिछले 11 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल तक पहुंची हैं। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन जो वाक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 60 के दशक में कहते थे कि योजना का केंद्र बिंदु आखिरी व्यक्ति होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई, देश के गरीब को केंद्र में रखकर और गरीब की झोंपड़ी को सामने रखकर उसके जीवन को अपलिफ्ट करने की योजना बनी, और जिसका परिणाम आज दिख रहा है कि देश के अंदर लगभग 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, लगभग 12 करोड़ घरों पर रसोई गैस पहुंचा है, 14.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर पीने का पानी नल से पहुंचा है, 7 करोड़ नए घर का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, जिसमें से 4 करोड़ गरीबों को फ्री घर मिले हैं, 80 करोड़ गरीबों के घर पर फ्री राशन जा रहा है। मैं समझता हूं गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का पिछले 300-400 साल में सबसे बड़ा प्रयास, भगीरथी प्रयास, ऐसा प्रयास कि जिसकी गंगा घर घर तक पहुंची। आप सोचिए 62 करोड़ लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, लगभग 60 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस से जोड़ना, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस होना अपने आप में एक अद्भुत है। पिछले 400 साल में ऐसा प्रयास पूरे देश भर में नहीं हुआ है। एक संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार लेकर आए हैं, इसलिए
गरीबों के मसीहा के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी की छवि बनी है और उन्होंने करके दिखाया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जनता जानती है कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता तराजू में दोनों को देख रही है। एक तरफ गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी वाले नरेंद्र मोदी हैं, डिसाइसिव, डायनेमिक, गरीब की झोंपड़ी तक डिलीवरी जिन्होंने करके दिखाई है। और दूसरी तरफ आपदा की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसका एक ही काम है दागो और भागो। जिसने कहा तो ये कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार होगी, लेकिन आज दिल्ली के अंदर कट मनी और झट मनी की सरकार है। दुर्भाग्य है, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए लोग आज लूटो, जेल जाओ और फिर जमानत पर आके लूटने की तैयारी करो। इसके बीच में चुनाव चल रहा है। जनता स्पष्ट देख रही है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए लूट, जेल और बेल, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 11 साल की तपस्या में अपना जीवन का क्षण क्षण गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया है। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन सरकार चला के दिखाई है। आज हमारे चिर विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी, मेहनत की प्रकाष्ठा, गरीबों के प्रति उनका लगाव और गरीबों के प्रति उनकी कमिटमेंट को सलूट करते हैं। इसलिए आज चुनाव दिल्ली की जनता के सामने मोदी जी के 11 साल की परफॉर्मेंस, गरीबों के प्रति उनकी योजनाएं और पिटी हुई, लड़खड़ाती हुई केजरीवाल की उलझी हुई सरकार को देखकर है। आप अंदाजा लगाइए, आज जनता में चर्चा है कि ये चुनाव जनता वर्सेस जमानती के बीच में है। एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ जमानती है कि जो व्यक्ति, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, उसमें पूरी तरह लिप्त है, और दूसरी तरफ एक स्वच्छ छवि है, डिलीवरी करके दिखाई है। आंकड़ा बोलता है 4 करोड़ घर दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं जहां झोपड़ी वहां मकान, तो लोगों को विश्वास है कि जो मोदी गरीब दूर गांव में बैठे व्यक्ति तक मकान पहुंचा सकता है, तो दिल्ली में भी वो पूरा होने वाला है। आप गारंटी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी का कोई विजन नहीं है, और जो संकल्प पत्र है वो भी आम आदमी पार्टी की ही गारंटियों का कॉपी है। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की गारंटी के पीछे लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है। लॉजिक होना बहुत जरूरी है। पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ। हमने कहा कि हम 2500 रुपया प्रति महिला को देंगे, हमने कहा 2 रसोई गैस फ्री मिलेंगे, 500 रुपये में रसोई गैस मिलेगा, तो उसका पूरा कैलकुलेशन भी दिया। हमने जहां झुग्गी वहां मकान देने की स्थिति में है तो बोला है, 10 साल से झूठ नहीं बोला है। आज दिल्ली की जनता 10 साल की नॉन परफॉर्मिंग, झूठी, नासमझ, नालायक, निर्लज्ज सरकार का सफाया करना चाहती है। तो उन्होंने देखा है कि निर्लज्जता से दिल्ली को लूटा। जिस दिल्ली में उन्होंने 10 वर्षों में पोल्यूशन पर एक भी काम नहीं किया, 10 वर्षों के अंदर मां यमुना जहरीली कर दी, और आज कितना झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा उसमें जहर मिला रहा है। शायद पाकिस्तान ने भी 1965-1971 की वॉर में ये आरोप नहीं लगाया होगा, या भारत ने उस पर नहीं लगाया होगा कि चंद वोटों के कारण आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और देश से झूठ बोल रहे हैं। और आपके बारे में तो जनता ऐसा कहती है कि आपने आपदा है, केजरीवाल एक आपदा है, किया कुछ नहीं। मैं केजरीवाल साहब से आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। केजरीवाल साहब, 11 साल पहले जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से कौन सा वादा पूरा हुआ? दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, हर घर पानी पहुंचना था। आपने कहा था पानी माफ,
बिजली हाफ, इतने इतने बड़े बिल आ रहे हैं लोगों के घरों में, पानी का संकट है, और आप जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, वहां कुछ करने की बजाय, लोगों को सहायता करने की बजाय, आपके नेतृत्व में वहां घोटाला होता है और घोटाले की तार आप तक जाती है। आपने कहा था कि मैं दिल्ली में पाठशालाएं खोलूंगा, पाठशालाएं तो खुली नहीं। केजरीवाल के राज में पाठशाला की जगह मधुशालाएं खोली गई। स्कूल कॉलेजेस के बाहर, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च के बाहर आपने शराब के ठेके खोल दिए, केवल लूट के इरादे से खोल दिए। पाठशाला की जगह मधुशाला खोली और मधुशाला में भी आपने घोटाला किया। रिश्वत देने वाला कह रहा है मैंने रिश्वत दी है, रिश्वत लेने वाला कह रहा है मैंने रिश्वत ली है। रिश्वत का पैसा कहां खर्च हुआ है वो भी प्रमाण। लेकिन वो कह रहे हैं कि साबित तो नहीं कर पाए ना कोर्ट में। तो कोर्ट में भी तो केस चल रहा है, साबित क्या? अब देश की न्यायालय में, कह रहे चवन्नी नहीं मिली है। देश के न्यायालय में खड़े होकर जब देश का जज आपको कहता है कि प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी वो करप्ट है, और प्राइमा फेसी एज ए सीएम अरविंद केजरीवाल करप्ट है, इसलिए मुख्यमंत्री के पद पर वो काम नहीं कर सकते, ये कौन कह रहा? अगर आप सही थे तो न्यायालय कहता आइए, आपके पास गणित था, आप मुख्यमंत्री रहते, लेकिन न्यायालय कह रहा है आप करप्ट हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे। इसके पीछे वो एक तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ हमें जमानत दी है, इसमें शर्तें हैं कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? लेकिन वो तर्क ये दे रहे हैं कि जैसे सिसोदिया को जमानत मिली थी शर्तों के साथ कि उन्हें हर गुरुवार को शायद थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, वो शर्त खत्म हो गई, तो कह रहे ये भी शर्तें खत्म हो ऐसा है कि आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एज ए उप मुख्यमंत्री और एज ए मुख्यमंत्री जेल के वार्डन हाजिरी लगाए, अरविंद केजरीवाल हाजिर हो, और एज ए चीफ मिनिस्टर, दुनिया की एक एग्जांपल होगी, एज ए चीफ मिनिस्टर वो तिहाड़ जेल में थे, और किसी आंदोलन के कारण नहीं, किसी सत्याग्रह के कारण नहीं, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट के केस में एज ए चीफ मिनिस्टर। और अंदर भी देखिए सत्ता का लोभ, सत्ता का अहंकार, सत्ता लिप्सा किस लेवल की है कि अरविंद केजरीवाल साहब अंदर बैठे हैं और अंदर से भी वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, शीश महल नहीं छोड़ूंगा, लाल बत्ती नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और जो उनको मिल के आता है वार प्रेस करता है। केजरीवाल साहब को अंदर वीआईपी कल्चर नहीं मिल रहा है। अरे आप तो वीआईपी कल्चर के विरोध में सत्ता में आए थे, आपने कहा था घोड़ी गाड़ा नहीं लूंगा, आज घोड़ी भी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चाहिए, और गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियों का काफिला चाहिए। रहने के लिए मकान नहीं लूंगा, मकान छोड़िए शीश महल चाहिए। वीआईपी कल्चर की इतनी आदत पड़ गई है, मुख्यमंत्री के नाते भी चाहिए, जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री के भी नाते चाहिए। आप तो कहते थे उंगली होगी रिजाइन करेंगे, अरे उंगली छोड़िए, देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने आपको जेल भेज दिया। जेल पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको, न्यायालय से जेल गए, यानी न्यायालय ने कहा आप दोषी हैं, चलिए अंदर, जब तक फैसला नहीं होता। तो आप वहां बैठकर भी मुख्यमंत्री के नाते सरकार चला रहे हैं, बोलते मैं अंदर से साइन करूंगा। कितनी सत्ता की लिप्सा है, भूख है, हवस है, स्पष्ट दिख रही है। एक शब्द है फ्री वीज, फ्री रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगा चुका है सभी राजनीतिक दलों को, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके खिलाफ हैं। अभी जब दिल्ली का संकल्प पत्र आया तब ये सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी तो शुरू से उठाती आई है कि हमारा संकल्प पत्र कॉपी कर लिया, और उन्होंने भी वही चीजें रख दी जो चीज हम करते आए, फ्री वीज, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री थे। असल में अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी में घबराहट है कि उन्होंने 2100 दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लाडली योजना है जो मध्य प्रदेश में बाकी जगह पे चली, उसी को हमने यहाँ 2500 चालू किया, और लोगों को विश्वास है कि केजरीवाल ने कहा है मिलने वाला नहीं है, मोदी ने कहा है तो मोदी की गारंटी है, तो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 500 रुपये में रसोई गैस मिलेगा, 2 गैस होली और दीपावली पे फ्री मिलेंगे। तो इनको दर्द है कि होली ही दीपावली क्यों? गर्भवती महिला को 21,000 मिलेगा, 6 पोषण किट मिलेंगी, झुग्गी वाले को 5 रुपए में पौष्टिक खाना भी मिलेगा,
और रहने के लिए मकान भी मिलेगा और 70 साल के बुजुर्गों को 10 लाख का मुफ्त इलाज और निशुल्क ओपीडी मिलेगी। आयुष्मान भारत की योजना के तहत 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। आयुष्मान तो दिल्ली में लागू ही नहीं है। हम करेंगे ना, हाई कोर्ट हम ने कहा करेंगे कि ना, लागू करो, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हम लगा हम दी। करेंगे। लेकिन ये दर्द हो रहा है कि यार इतनी अच्छी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैंडर्ड स्टार्टअप योजना, जिसके तहत प्रति माह उनको स्टाइपेंड मिलने वाला, जीवन बीमा 15 लाख रुपए तक ऑटो टैक्सी वालों को, चालकों को, उनका वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और अलग अलग चीजें उनको दी जा रही हैं। ये आप सोचिए, किसी ने आज तक सोचा था कि रेहड़ी पटरी वाले को लोन मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेहड़ी पटरी वाले को 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन की उसमें लाकर उसके जीवन में कैसे सुधार हो सकता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घरेलू काम करने वाले, आपके घर पे मेड का काम करने वाली जो बहन है, आपके घर में पोछा लगाने वाली बहन है, आपके माली हैं, आपके घर के अंदर एक औसतन घर में 5-6 काम करने वाले लोग हैं, उनका बोर्ड बने और उनके जीवन को कैसे सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि केजरीवाल साहब तो वही हैं जिन्होंने पंजाब में 1,000 की बात की थी तो मिला नहीं। तो उनको लगता है कि केजरीवाल का मतलब है झूठ, केजरीवाल का मतलब है वादा खिलाफी और नरेंद्र मोदी जी का मतलब है गारंटी, पूरा होने की गारंटी। एक सवाल उठा रहा है विपक्ष, बीजेपी का दूल्हा कौन है? केजरीवाल लगातार कह रहे हैं उनके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई सीएम फेस ही नहीं है जिसको वो दूल्हा कह रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें रह गई कि बीजेपी सीएम फेस लॉन्च करने में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। हम सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और हमारा विधायक किसी के जेब से पर्ची नहीं निकलेगी। विधायक चुना जाएगा, विधायक अपने नेता चुनेंगे और दिल्ली की जनता जिसे नेता चुनेगी वो दिल्ली का बेटा बेटी होगी। पर मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की किसी भी पोस्टर पे आपको उनकी शक्ल दिखी? किसी भी नारे में दिखी? अरे आप मुख्यमंत्री का नाम लेकर काम नहीं कर रहे। ये अंतर्कलह है कि आपका मानना है कि आतिशी जी का कार्यकाल दिल्ली के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे और आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। इसका मतलब कोई तीसरे के बारे में आप विचार कर रहे हैं। आप बन नहीं सकते, आतिशी का नाम नहीं ले रहे। मैं समझता हूं इट इज अ सेल्फ गोल ऑफ आप द पार्टी कि वो अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री की कारगुजारियों को जनता के सामने नहीं रख रहे, क्योंकि उन्हें पता है आपदा पार्टी के लिए सबसे बड़ा श्राप केजरीवाल है और सबसे बड़ा अभिशाप आतिशी है। आप सर राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी पद पर हैं आप। एक सवाल बड़ा इस बार चर्चा में रहा, मीडिया में भी, राजनीतिक गलियारों में भी। जिस बीजेपी को हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव हो सबसे पहले उनकी कैंडिडेट की लिस्ट आती है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। अभी ताजे उदाहरण है हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा का चुनाव। लेकिन इस बार जब हमने दिल्ली का चुनाव देखा, बीजेपी की लिस्ट आती है बिल्कुल लास्ट में। मतलब जो नॉमिनेशन की भी डेट आ गई तो उसके दिन कई कैंडिडेटों को जारी किया गया। 2-4 कैंडिडेट छोड़ दें जी, तो चुनाव घोषित होते ही लिस्ट आई है और चुनाव घोषित होने से पहले भी लिस्ट आई है, समय पे लिस्ट आई है। 2-4 नाम ऐसे होते हैं जिस पर विचार करना पड़ता है। पार्टी के अंदर एक ही स्तर के 2 कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता एक ही स्तर के होते हैं, तो पार्टी को उसमें समय लगता है। लेकिन 99% सीटें समय से पूर्व घोषित हुई हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है बड़ी तेजी से, यमुना का ये मुद्दा चल रहा है कि हरियाणा सरकार पर आरोप लग रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कि यमुना के पानी में एक जहर जैसा कुछ मिला दिया गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी जुंडली झूठ की पराकाष्ठा कर रही है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं कि कोई प्रमाण दें,
फरमान दें। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। अब जो घोटालों के शहंशाह केजरीवाल साहब ने तो हद कर दी है। इतने संगीन रूप, इतना झूठ, और उनके झूठ को उन्हीं की सरकार का जल बोर्ड का सीईओ कह रहा है कि केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। जनता देख रही है, लेकिन जनता भी ये भी देख रही है कि राजनीति में इतने नीचे गिर सकते हैं। अरे आप तो कहते थे डिपेंड शिप चलाऊंगा, और हालात ये हैं कि आपको अपनी नालायकियों, नासमझियों, नसुखियापन को बचाने के लिए आप हरियाणा पर जहर घोलने का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो आपने शर्मनाक, बिना तथ्य, बिना जानकारी, बिना सबूत आपने झूठा आरोप लगाया है। हरियाणा की जनता, अरे आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली चुनाव से हटके सर अब जम्मू कश्मीर पर आते हैं, क्योंकि आप वहाँ के प्रभारी भी हैं और अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। बड़ी सीटें आपने जीती, काफ़ी अच्छी सफलता रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बहुमत से दूर रही। आप प्रभारी रहे जम्मू कश्मीर में, क्या ऐसी चीज़ें रहीं कि कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में आप खाता भी नहीं खोल पाए? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को आप एक यूनिट की तरह देखिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों को सराहा है। मेरे को याद है अमर अब्दुल्ला साहब ने इसको रेफरेंडम कहा था जी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि ये 370 के खिलाफ वोट है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1,40,000 लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वोट मोदी जी को दिए हैं। ये 1,40,000 ज्यादा वोट जो मिला है, परसेंटेज में भी वोट सबसे ज्यादा भाजपा को मिला है। सीटों के गणित में प्लस माइनस होगा, लेकिन इतना वोट ये स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म और जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई दिशा देने की जो सोच है, 370 और 35 से तोड़ने की जो उनकी कोशिश हुई, जिन्होंने इसको प्रयास को कामयाब किया और जम्मू कश्मीर की जनता का दिल जीता। जम्मू कश्मीर की जनता ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को वोट किया है। ये पहली बार है कि जहां बायकाट की राजनीति होती थी, वहां आज जनता खुलकर वोट कर रही है। हमें घाटी में भी 50,000 से ज्यादा वोट मिला है जी। हम पिछली बार लगभग 11 सीटें जीते थे, फिर 25 सीटें जीते हैं, अब 29 सीटें जीते हैं, लगभग 15 सीटों पे हम नंबर 2 पर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो बताती है कि जनता का रुझान, जनता का प्यार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। अधिक मत ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी के साथ है, 370 और 35 से तोड़ने वाले मोदी जी के साथ है। और सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, एक सवाल और सर, जम्मू कश्मीर पर और विकास, दोनों चीजें करके दिखाई। उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी तारीफ भी की थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो हमने तस्वीरें भी देखी, वीडियो भी देखे, और बड़ी चर्चा चली क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। उसके बाद चर्चाएं चली कि वो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और एक ये भी बड़ी वजह चर्चा तर्क दिया जा रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा, जो वो लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसा कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए तो हम कमिटेड हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंह से निकाला है तो मोदी जी ने कहा है तो वो होता है। लेकिन मेरा ये कहना है, उमर अब्दुल्ला छोड़िए, पूरे विश्व के नेता, बड़े बड़े देशों के नेता, देश के अंदर बड़े बड़े नेता, कैमरे के सामने या कैमरे के बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी के कामों की तारीफ करते हैं, उनकी मेहनत की प्रकाष्ठा और गरीब के हित में जो सोच है उसके आगे नतमस्तक होते हैं। मैं समझता हूं मोदी जी का मैजिक, ये जो मोदी मैजिक है, वो निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में छाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की चमक व धमक भारत की
आइडियोलॉजी को, भारत के डीएनए की सोच को, भारत के विजन को, भारत की जो सोच है उसका संदेश पूरे विश्व में मिल रहा। आप सोचिए, जो भारत दुनिया की 12वीं 14वीं अर्थव्यवस्था थी, लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था थी, जहां अपने धन को गिरवी रख के देश चलाना पड़ रहा था, आज वो भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है, दुनिया की ताकत के रूप में उभरा है। आज भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और मेहनत की प्रकाष्ठा है। इसलिए पूरा विश्व, चाहे वो सऊदी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जापान हो, चाहे एशियन कंट्री हो, सभी के नेता मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, सर मिलना चाहते हैं। कब तक माना जाए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, क्योंकि लगातार मांग हो रही, पूरा इंडिया लाइन ऐसा है कि मेरे को याद है, पहले मांग होती थी 370 और 35 से टूटने की, 5 अगस्त 2019 को हमने उसको हटा दिया। फिर मांग होती थी शांति की, हमने स्थायी शांति दी। फिर मांग होती थी, वहां 7 दशकों से पंचायत सिस्टम नहीं था, 3 टायर सिस्टम नहीं था। आज हमने पंचायत सिस्टम लागू किया, जिला परिषद ब्लॉक समिति लागू की, उनके चुनाव कराए, संपन्न चुनाव हुए, वोटर लिस्ट परिसमन दोनों नहीं हुए थे, कई दशकों से नहीं हुए थे। हमने परिसमन भी कराया, वोटर लिस्ट भी रिफाइंड कराई और वहां पर चुनाव भी कराया। हर बात पर दूसरी पार्टियां कहती थी ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मोदी जी ने सब करके दिखाया है और मोदी जी ने कहा है मिलेगा तो मिलेगा। पंजाब पर आते हैं, जम्मू कश्मीर से हटके आप पंजाब से बिलोंग भी करते हैं, और अभी जिस तरीके से वहाँ पर एक घटना घटित हुई, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई अमृतसर में, उसको लेकर लगातार, और खासकर अम्बेडकर पर तो पहले से ही घमासान जा रही है। इंडिया अलायंस हो, चाहे एनडीए अलायंस हो, चाहे बीजेपी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, संसद में, सड़क पर, और जिस तरीके से घटना घटित हुई, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और संविधान के साथ जी 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन संविधान की वर्षगांठ पूरा देश मना रहा था, गणतंत्र बनने की वर्षगांठ पूरा देश मना रहा था, उस दिन ये घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर के मुख्य चौराहे पर, कोतवाली थाने के बिल्कुल सामने, चलती हुई रोड में दिन दिहाड़े ये घटना होती है। मैं समझता हूं पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का दिवाला निकल गया। मुख्यमंत्री साहब अपने आका, अपने मालिक केजरीवाल को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए केजरीवाल की महापरिक्रमा में बिजी हैं। उन्हें लगता है कि केजरीवाल ही देश है। सारा मंत्रिमंडल दिल्ली में आकर बैठा और वहां लगातार लूट खसूट, हत्याएं, रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पंजाब जल रहा है और नीरो, हमारा नीरो भगवंत मान साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली में अपने आका को खुश करने के लिए बंसरी बजा रहे हैं। और ये घटना बताती है कि आम आदमी पार्टी कितनी दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने कहा था दिल्ली का मुख्यमंत्री दलित बनेगा, नहीं बनाया। पंजाब का उप मुख्यमंत्री दलित बनेगा, नहीं बनाया। यहां तक कि जो दलित विधायक आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे, मंत्री थे, जब वो पार्टी छोड़ के गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपदा पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कई संगीन आरोप केजरीवाल साहब की सोच और केजरीवाल साहब के ऊपर लगाए। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, दलित भाईचारे के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, कांग्रेस के शासन में उसमें लूट खसूट हुई। आप सत्ता में, आपने वादा किया था 22 के सत्ता में आए, 25 हो गई है, अभी तक एक भी दोषी पकड़ा नहीं गया, पैसा मिला नहीं है। केजरीवाल साहब, फोटो लगाने से, महापुरुषों की फोटो लगाने से कुछ नहीं होने वाला। महापुरुषों के फोटो भी लगाइए और उनके वचनों को मानकर आगे भी बढ़िए। एक भी दलित राज्यसभा में आपने नहीं भेजा। ये आम आदमी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा नहीं है।
दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा नहीं है, घटिया मानसिकता प्रदर्शित होती है। कैसे बनाएंगे समता युक्त समाज? आप तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच को कुचलना है। उनके द्वारा बनाए गए संविधान को आपकी सरकार में जलाया जा रहा है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जाता है। कहां गया आपका इंटेलिजेंस सिस्टम? कहां गया आपका पुलिस सिस्टम? टोटल फेल है, हर मौके पर फेल है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने नौसुखियों की, नालायकों की, नासमझों की सरकार बनाई है। आप सर पंजाब से आते हैं और संगठन में भी एक बड़े पद पर हैं। पंजाब में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो करती है लेकिन उठ नहीं पा रही है, और कई अंतर्कलह भी हमने देखी जब अभी जाखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और चर्चाएं चली। तो क्या लग रहा है पंजाब में बीजेपी कैसे खड़ी होगी, कैसे जमीन से जुड़ेगी? ऐसा कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और हमने पंजाब के अंदर कई बार सरकार बनाई है, अच्छी सरकार चलाई है। 1997 से हमने अकाली दल के साथ समझौता किया था। 1997 से लेकर वो हमारा समझौता चला, जिसमें हमने कई चुनाव लड़े, कई लोकसभा लड़ी, कई विधानसभा लड़ी और बहुत अच्छी विजय, बहुत अच्छा आशीर्वाद पंजाब की जनता ने हमें दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अब हमारा समझौता नहीं है और अभी लगातार हमारा वोट बैंक बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 18% वोट मिला है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जंप लगी है और एक बड़ी जंप की तैयारी में हम हैं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर, पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी। सर एक आखिरी सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर, पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? ऐसा है कि दिल्ली की जनता का मूड स्पष्ट दिख रहा है। दिल्ली की जनता स्पष्ट कह रही है, बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय आपदा। नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए आपदा। जनता ने मन बनाया कि डेंटेड, करप्ट, पाठशाला की जगह मधुशाला खोलने वाले, क्लासरूम की जगह टॉयलेट दिखाने वाले, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने वाले केजरीवाल नहीं चाहिए। इन्होंने खुद खड़े होकर कहा था कि 2025 तक अगर यमुना डिप एंड सिप की स्थिति में ना जाए तो मेरे को वोट मत देना। नहीं, वो तो 3 गलतियां भी जब उनकी 15 गारंटी आई, उन्होंने 3 चीजें रखी हैं। एक तो सड़कें, यमुना साफ और दूसरा पोल्यूशन का मुद्दा। और इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि इन्होंने हमें जेल में डाल दिया, बीजेपी वालों ने काम ही नहीं करने दिया। 11 साल आप बाहर मुख्यमंत्री रहे हैं, केवल झूठ बोलने के अलावा आपके पास कोई आज वादा नहीं है। जनता जानना चाहती है 11 साल क्या किया, कोई एक समस्या तो बताओ जिसका हल किया हो। आपका टोटल कार्यकाल पूरे दिल्ली को कम से कम 5 दशक पीछे लेके गया है। आपके 1 दशक के शासनकाल ने दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिल्ली को विकास में 5 साल पीछे कर दिया है। और दिल्ली भारत का कैपिटल स्टेट है, इसलिए दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए, दिल्ली विश्व स्तरीय बननी चाहिए। वो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। इसलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि बाय बाय केजरीवाल, नहीं चाहिए केजरीवाल, आपदा से मुक्ति दिल्ली को चाहिए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, जिनसे हमने जाना भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, क्या रणनीति, क्या विजन के तहत वो दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मुकाम तक पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।